नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्लोप ऑफ बजट लाइन। अभी अभी हमने देखा कि बजट लाइन क्या होता है और बजट सेट क्या होता है, बट अब हम देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्लोप ऑफ बजट लाइन। दैट मीन्स जब हम बात करते हैं बजट लाइन की तो उसका स्लोप कैसा होता है। हमने देखा इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, हमने ये भी देखा दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व। अब हम ये देखते हैं कि क्या रीजन है इसके स्लोप का। दैट मीन्स ये जो डाउनवर्ड स्लोप होता है उसका स्लोप क्या रीजन से होता है। सबसे पहला रीजन तो हमें पता है, इनवर्स रिलेशनशिप है। दैट मीन्स अगर हमें ज्यादा एप्पल चाहिए तो हमें कम बनाना मिलेंगे, हमको अगर ज्यादा बनाना चाहिए तो हमें कम एप्पल्स मिलेंगे। दैट मीन्स देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, जिसके कारण बजट लाइन एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। बट अब देखते हैं कि एग्जैक्टली ये कितना स्लोप करेगा। हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ बजट लाइन। The slope of curve is calculated as a change in variable on the vertical or y-axis divided by the change in variable on the horizontal or the x-axis. That means y-axis पे आपका जो भी commodity है, let's say there is a commodity y जो आपके y-axis पे है, तो commodity y divided by commodity x. Simple है। देखो let's say कि पहले मैं 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था ऑफ commodity y, अब मैं कंज्यूम कर रहा हूं 6 यूनिट्स ऑफ commodity y, तो कितना चेंज हुआ? एक यूनिट का चेंज है, डिवाइडेड बाय द चेंज इन कमोडिटी एक्स जो हमारे एक्स एक्सिस पे था। लेट्स से पहले मैं 10 कंज्यूम कर रहा था, अब मैं 11 कंज्यूम कर रहा हूं, या फिर लेट्स से अब मैं 9 कंज्यूम कर रहा हूं क्योंकि मैंने वाई की कमोडिटी बढ़ाई है तो मुझे एक्स की कमोडिटी कम करनी पड़ेगी। तो यहां पे भी कितने का चेंज है? 1 का चेंज है। तो चेंज इन द यूनिट्स ऑफ वाई डिवाइडेड बाय द चेंज इन द यूनिट्स ऑफ एक्स। इन द एग्जाम्पल ऑफ 2 गुड्स, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं 2 गुड्स का एक्स एंड वाई, slope of the budget line will be number of units of y that the consumer is willing to sacrifice for an additional unit of x. Let's say हम y और x ये दो commodities consume कर रहे हैं। अब हमें पता है कि हमें कोई एक को तो sacrifice करना पड़ेगा अगर हमें ज्यादा चाहिए for another commodity। तो हमने क्या डिसाइड किया? हमने डिसाइड किया कि चलो हम y को sacrifice करेंगे और x को थोड़ा सा गेन करेंगे। तो स्लोप क्या बनेगा? यूनिट्स ऑफ y willing to sacrifice डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ x विलिंग टू गेन, यानी हम कितने यूनिट्स y के सैक्रिफाइस करने को रेडी हैं। लेट्स से कि शायद हम 5 यूनिट सैक्रिफाइस करने को रेडी हैं ऑफ y, कितने के बदले में? हमें एक एडिशनल यूनिट चाहिए x का, तो 5 डिवाइडेड बाय 1 योर स्लोप विल बी 5। एक और फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन y बाय चेंज इन x, मतलब कितने यूनिट्स हमारे चेंज हुए। लेट्स से कि पहले हम 15 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे ऑफ y, ठीक है, और तब हम x के कंज्यूम कर रहे थे ओनली 1 यूनिट। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि आप 15 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे y के और आप कंज्यूम कर रहे थे ओनली 1 यूनिट ऑफ x। नाउ यू वांट 1 एडिशनल यूनिट ऑफ x, दैट मींस आपको 2 यूनिट चाहिए और आपने अपनी कंजम्पशन y की कम करके कर दी है 10। तो व्हाट इज द चेंज इन y? 15 माइनस 10 इज 5 डिवाइडेड बाई व्हाट इज द चेंज इन x? पहले 1 कर रहे थे अब 2 कर रहे हैं, दैट मींस 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 1 इज 5। सिंपल है। ओके, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ y विलिंग टू सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ x विलिंग टू गेन, दैट इज चेंज इन y बाय चेंज इन x। सिंपल। दिस स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो ऑफ 2 गुड्स। अब ये एक अलग चीज है। अब यहां पे ऐसा बोला गया है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो ऑफ 2 गुड्स। तो प्राइस रेशियो क्या होता है? व्हाट इज प्राइस रेशियो? वो भी देख लेते हैं। व्हाट इज प्राइस रेशियो और मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, दैट इज MRE। प्राइस रेशियो इज द प्राइस ऑफ द गुड ऑन द हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ द गुड ऑन द वर्टिकल और वाई एक्सिस। वहां पे क्या था? वहां पे हमने किया था चेंज इन y बाय चेंज इन x। यहां पे हम उल्टा करेंगे, यहां पे हम करेंगे P ऑफ x डिवाइडेड बाय P ऑफ y। क्या मतलब है? हमें डिवाइड करना है प्राइस ऑफ द गुड ऑन द एक्स एक्सिस। लेट्स से कि हमारे एक्स एक्सिस पे एक गुड था जिसका नाम था x, तो प्राइस ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। फॉर इंस्टेंस, इफ गुड x इज प्लॉटेड ऑन द x एक्सिस, दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड गुड y ऑन द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल मतलब सीधी खड़ी हुई एक्सिस, दैट इज द y एक्सिस। तो प्राइस रेशियो क्या हो जाएगा? प्राइस ऑफ गुड x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y, दैट इज P ऑफ x बाय P ऑफ y। सिंपल। हमने स्लोप लाइन में क्या देखा था? स्लोप ऑफ बजट लाइन। प्राइस यहां पे नहीं देखना है आपको, आपको क्या देखना है? यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ y विलिंग टू सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ x विलिंग टू गेन। हमने प्राइस में क्या देखा?
प्राइस ऑन द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, एक्स एक्सिस पे जो भी कमोडिटी होगी आपको उसकी प्राइस लेनी है, डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड्स ऑफ वाई एक्सिस, मतलब जो भी गुड आपके वाई एक्सिस पे है उसकी प्राइस आपको डिनोमिनेटर में लेनी है। सिंपल।